कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शामिल होने को लेकर आरोप लगे। अब छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। फोरम के प्रांतीय स्तर के पदाधिकारियों ने जगदलपुर में बस्तर आईजी और जगदलपुर के एसपी से मुलाकात कर मामले में एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। क्रिश्चियन फोरम का कहना है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और यहाँ इस तरह का बहिष्कार संबंधी कार्यक्रम आयोजित करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक और बार फिर मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। जी हाँ, ये जो अत्याचार छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में हुआ है, किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से मसीही लोगों के साथ सताव हो रहा है, मैं आपको बताने वाला हूं। समुदाय के लोगों ने क्रिश्चियन लोगों का बहिष्कार किया है। जो खबर है हमें न्यूज के द्वारा मिली है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। छत्तीसगढ़ बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा फिर गरमाया। ईसाई समुदाय के लोगों का सर्व हिंदू समाज ने किया आर्थिक बहिष्कार। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में धर्मांतरण का मुद्दा गरमा रहा है। खासकर ग्रामीण अंचलों में ईसाई धर्म अपनाने वाले ग्रामीणों को अपने मूल धर्म में वापसी के लिए फरमान जारी कर दिया है। ऐसा नहीं करने पर धर्मांतरित लोगों को गांव में आर्थिक बहिष्कार का भी फैसला लिया जा रहा है। मतलब जिन लोग पहले हिंदू थे, अभी वो क्रिश्चियन बन गए हैं, अगर वो वापस फिर से हिंदू धर्म में नहीं आते हैं तो उनका आर्थिक बहिष्कार किया जाएगा। इस प्रकार से ये फरमान जारी कर दिया गया है। ये जो घटना है बस्तर जिले के तीर्थगढ़ पंचायत का है, जहां सर्व हिंदू समाज के एक बैठक में ईसाई समुदाय के लोगों के लिए कई फरमान जारी किया गया है। यदि उसे इलाके में लागू कर दिया जाए तो ईसाई समुदाय के लोगों का जो पानी है वो बंद किया जाएगा। सर्व हिंदू समाज ने अपने इस निर्णय की कॉपी बाकायदा दरभा ब्लॉक के तहसीलदार और दरभा थाना प्रभारी को भी दी है और प्रशासन ने समाज की ओर से दिए गए इस आवेदन की कॉपी को सील थप्पा लगाकर बाकायदा रिसीविंग भी दी है। इस बैठक के बाद गांव के ईसाई समाज के लोग तनाव में हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। छत्तीसगढ़ पंचायत के आदिवासी समुदाय और सर्व हिंदू समाज ने दरभा तहसीलदार और दरभा पुलिस थाना प्रभारी को आवेदन दिया है। उसमें कहा गया है कि हम समस्त ग्राम पंचायत तीर्थगढ़ दरभा जिला बस्तर हिंदू निवासी हैं, जो सर्व हिंदू समाज द्वारा बैठक रखा गया है। इसमें ईसाई धर्म अपनाने वाले परिवारों के संबंध में चर्चा की गई है। इसमें समाज प्रमुखों के द्वारा कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है और इन्हें इलाके में लागू करने का फैसला लिया गया है। बैठक में लिए गए निर्णय में मुख्य रूप से ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव और पटेल के बिना सहमति से लिया गया निर्णय पर पुलिस द्वारा रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाएगी। गांव में रूढ़ी प्रथा जागृत हो और धार्मिक स्थल में ईसाई परिवार के सदस्यों को हटाया जाएगा। इसके अलावा तीर्थगढ़ गांव मौजूद पर्यटन विकास समिति, पार्किंग समिति, इसके अलावा मुर्गा बाजार समिति और पपीता प्लांट समिति में ईसाई परिवार के लोगों के साथ काम नहीं किया जाएगा और न ही ईसाई परिवार से कार्य करवाया जाएगा। यदि नियमों का कोई उल्लंघन करता है तो उन्हें पंचायत के द्वारा 5,000 रुपये दंड उस परिवार से वसूल करेगा। इसके अलावा इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि हिंदुओं के किसी भी दुकान से ईसाई परिवार को सामान खरीदने नहीं दिया जाएगा और उनके दुकान में भी हिंदू नहीं जाएगा। गांव में टैक्सी वाहन की सुविधा क्रिश्चियन लोगों को नहीं दी जाएगी। ना ही ईसाई धर्म के लोगों के गाड़ी में हिंदू बैठेंगे। गांव में देवी देवता के कार्य में ईसाई परिवार से चंदा नहीं लिया जाएगा। अगर धर्मांतरित किए गए ईसाई परिवार आने वाले जनवरी माह या 2024 तक वो वापस नहीं आते हैं तो उनकी जो भूमि है, जो जमीन है, उसे समिति के माध्यम से देवी देवताओं को मान रहे उस परिवार को दी जाएगी। साथ ही पुलिस ने भी फटकार लगाई है कि इस प्रकार से यह संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। थाना क्षेत्र के एसडीओपी ऐश्वर्य चंद्रकर ने बताया कि बैठक की जानकारी पुलिस को है और पुलिस इस दिशा में काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सभी बैठक में शामिल लोगों के साथ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अफसरों की एक बैठक की जाएगी। बैठक में ग्रामीणों को भारतीय संविधान के अधिकारों की जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि इस तरह लिए गए निर्णय संवैधानिक नहीं है और
कोई भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय किसी भी दूसरे व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। इसके बाद भी यदि कोई नहीं मानेगा तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, ये पुलिस का कहना है।